नहाने जाने से बाल उठ रहा है, इतना सालों से नहीं उठ रहा था, अभी उठ रहा है बहुत ज्यादा। आपका ये गर्दन खुजला रहा है, नींद, आप सोए हो लेकिन नींद नहीं आ रहा है। अगर घर में इधर उधर रात को होते हो, रात को 12:30 बजे से 3:30 बजे तक, तो आपको अगर बदबू आए या खुशबू आए तो दोनों में ही खतरनाक, वो भी मैं आपका चैनल के द्वारा सबको बता देता हूँ। और इसको कैसे करें, हर टाइम तांत्रिक को का पास जाना नहीं है, आप खुद भी कुछ कर सकते हो। करना क्या है, जानने कैसा है, आपका 2 क्वेश्चन है। पहले तो जाने कैसे, पहले जानने के लिए अगर सबूत का साथ चाहिए, 3 पीला नींबू, हाँ ठीक है, एक काला कपड़ा में बांध के तकिया का नीचे लेके रात को सो जाए, और जरूर एक फोटो खींच लेना रखने का पहले। अच्छा। फिर सुबह उठ के हाथ पैर मुंह धो के फिर आके उसका एक फोटो खींचो, दोनों में अंतर देख। एक बार फिर से स्वागत है आपका भक्ति हमारे चैनल पर। मेरा नाम है बंटी परियार। आप आए दिन देखते रहते हैं कि तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो मैं लेके आता हूँ, साधु संतों से मिलता हूँ, एक से एक तांत्रिक, एक से एक अघोरी। कोशिश रहती है कि सही जानकारी और सही साधक के मुंह से सुनी जाए। अरे जी नमस्ते आदेश जी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जोगी शिवनाथ अघोर पीर मेरा गुरु जी का छोटा सा नाम दिया हुआ है, मगर पूरा दुनिया मेरे को गुरु जी शिवनाथ तांत्रिक के नाम से ही जानती है। आपके जितना सब्सक्राइबर अभी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से आशा करता हूँ वो भी जानता है। जिस अवस्था में आप अघोर में आए, वो क्या अवस्था थी? मैं पहले तांत्रिक बना, फिर अघोर में आए। तांत्रिक बनने का जो मेरा पहला दीक्षा हुआ कालीकुल में। अच्छा। उसका बाद गुरु जी से अभिषेक वगैरह लेते हुए फिर श्रीकुल में गया। फिर ऐसे धीरे धीरे आते आते मेरे आज 9 गुरु हुए। 9 गुरु है जी। महाराज जी, आप इस पंथ में या इस अवस्था में आए तो ऐसा क्या था कि आपने यही चुना, कोई और नहीं चुना? मेरा एक्चुअली पूरा फैमिली बिजनेस फैमिली है, लेकिन मैं इसमें आऊंगा मैं भी बचपन में सोचा नहीं था। अच्छा। इसमें आने का एक बहुत बड़ा रहस्य है, मैं वो रहस्य हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये माई का सेवा करता हूँ। जो सनातन में विश्वास करके इस्लामिक आदमियों भी बहुत सारा आता है इस मंदिर में, उसका भी भला होता है। भला करने का प्रयास में भी रही है जिंदगी। महाराज जी, ये कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं इन त्रिशूलों को देख के मेरे मन में, क्योंकि इसमें क्या है कि कई तरीके के त्रिशूल है। कोई 1 नॉक है जिसका, है ना, एक ही है, किसी का 5 है, किसी का 3 है, किसी के नीचे 7 एक है, कोई 1 सूल है, कोई त्रिशूल है, कोई 5 सूल है। बाबा जी, इसमें क्या होता है, ये अपना जो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है, यानी कि टोना टुटका हो गया, ब्लैक, ये सब पूरा कर्म होता है। ये सब भूत प्रेतों का पूजा करके किया जाता है, तो उसका तोड़ यही है। अच्छा। जितना बड़ा भी ब्लैक मैजिक हो जाए, उसका तोड़ कभी 1 सूल, कभी 3 सूल, कभी 5 सूल, कभी 7 सूल, कभी 9 सूल भी होता है। कोई क्या होता है, अपना दुश्मन के ऊपर बार बार वारी करता है, उसके लिए 9 सूल भी चलता है। तो उसके कैसे आप लगाते हैं या नहीं, वो भगत को बोला जाता है, उसका कर्म के हिसाब से वो खुद अपना हाथ से लाता है। उसका हम पूजा का विधि बोल देते हैं। जो सामग्री लगता है वो खुद अपना हाथ से लाता है। यहाँ मैं कुछ पूजा पाठ करता हूँ, फिर 1 यहाँ लगाया जाता है, 5 उसको दिया जाता है अपना वास्तु में लगाने के। जैसे कि मैं सामने देख रहा हूँ, काली माँ की प्रतिमा मुझे दिखाई दे रही है। तारा मैया है। तारा मैया है। आप तारा माँ को पूजते हैं, जबकि तारा माँ तो तारापीठ में पूजी जाती है। तारा माँ को तारापीठ में पूजी जाती है। तारा माँ को कभी भी कोई भी मसान में पूजी जाती है, किसी भी संस्थान। जी, माँ का मंत्र में बोला गया है, मध्य चितांग वृतांग कटु नव यौवन संपन्यांग। तो वो चिता का बीच में बैठता है, चिता के बीच में। हाँ, तारा माँ रहती है जी। जहाँ मसान है वही माँ तारा, माँ मसान काली, ये देवियों का पूजा चलती है। अच्छा। वास्तु में शशान काली, तारा मैया, धूमावती, छिन्नमस्तिका माता, ये सब का पूजा नहीं चलता है। अच्छा, जैसे कि आपने इतने सारे नाम बताए, ये नाम तो 10 महाविद्याओं में भी जी जी जी, यही देवियां सब 10 महाविद्या में पूजी जी। तो 10 महाविद्या जो है वो ऐसी कौन सी विद्या है जिनको जोड़ के 10 कहा गया है? बस माई का ही 10 रूप है, अपना अपना कर्म के हिसाब से 10 रूप है जी। जैसे काल त्राणन करता है तो वो काली है। तारा मैया 1 जटे तारा, बृहस्पति धातु चौपुर तारा स्वयं। बृहस्पति जो धातु होता है, जो बृहस्पति होता है हमारा हाथ में, जो मान सम्मान गुरु का स्थान होता है एस्ट्रोलॉजी में, तो उसका बृहस्पति जगाने के लिए भी तारा मैया का पूजा किया जाता है। फिर तारा का 8 रूप है, जैसे धन तारा, उग्र तारा, नील सरस्वती तारा, 1 जटा तारा, सर्पासीन तारा, गुज्ज तारा, विपरीता रोतो तारा।
नील सरस्वती तारा जो हम बोले हैं, ये मैया स्वयं तांत्रिक सरस्वती है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा सवाल मैं ये जानना चाहूंगा कि अपने जो देवी देवता है, इन्होंने नाना प्रकार के अवतार लिए हैं समय के हिसाब से जी, अलग अलग रूप में ये हमको दिखाई दिए हैं जी। तो इनके पीछे ऐसा क्या कारण रहा कि इनको एक ही रूप में वो चीज नहीं करनी पड़ी, अलग अलग रूप लेने पड़े? अपना घर का अपना माँ जब हमको खाना देती है तो उसका रूप कौन सा होती है? माँ होती है। माँ नहीं होता, वो अन्नपूर्णा माता होती है। अच्छा जी। जब हमको शासन करता है मेरी माँ, तब वो काली होती है। हाँ। ऐसा ही काली माँ का भी 10 रूप, इसलिए इन्होंने अपने अलग अलग रूप लिए हुए। अच्छा, जैसे अगर आपका शत्रु नाश करना है तो माँ बगलामुखी है। सर्वदुष्टाणांग सर्वशत्रुणांग करने के लिए, सर्वदुष्ट मिटाने के लिए माँ बगलामुखी का है। अच्छा जी। बाकी कुछ चीजें ऐसी दिख रही है मुझे, ये जो दो चीज दिख रही हैं, ये जो है ये क्या क्या है? इंद्रजाल है, माया जाल है। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक ये छोटा मोटा चीज है, बहुत सारा चीज इधर लाखों का संख्या में ये तंत्र का द्रव्य रखा हुआ है, वनस्पतियां सब रहते हैं। इन चीजों से क्या होता है, किस लिए काम आती है, किस में काम आती है? ये कोई भगत का क्या होता है, कभी बिजनेस नहीं चलता है, किसी का क्लेश बढ़ता जाता है अपने परिवार में, किसी का खून हानि हो रहा है, थोड़ा सा कट रहा, ऐसे होता जाता है। हाँ। कभी पहले कभी कटता था नहीं 15-20 दिन में। हाँ। अभी 3 दिन में गुरुजी 15 बार हाथ काट लिया। अच्छा, वो 15 साल से वही चक्कू से फल कट रहा है, लेकिन अभी 3 दिनों में 9 बार उंगली कट गया। कैसे कट? तो उसका ऊपर कुछ तो है, नेगेटिविटी चल रहा है। ये तो सोचने वाली बात है कि जब इतने टाइम से कटता चला आ रहा है जी, जब कुछ ऐसी हानि नहीं हुई तो अभी 3 दिन में क्यों हो रहा है? कॉज देन व्हाई? सोचने वाली बात। हाँ जी, ऐसे ही होता है। अगर ऐसी कुछ चीजें होती हैं, किसी के ऊपर कुछ ऐसी चीजें की जाती है, तब इनको यूज करते हैं। इसको यूज किया जाता है। किसी का देखना, वो कभी मतिभ्रम हो जाता है। हाँ। घर से निकला बाजार के लिए, ऑफिस के लिए, थोड़ा दूर जाके अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो उसको सोच लेना है मेरे पीछे कोई दुश्मन कुछ कर रहा है। ये काले जादू के अंदर आती सारी चीज। हाँ, काले जादू जितना है वो नेगेटिव कर्म। अच्छा, जैसे कि किसी के ऊपर कुछ काला जादू किया गया है और वो उसको पता नहीं चल रहा है जी, अभी मान के चलो मैं हूँ, मेरे ऊपर किसी ने कर दिया लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है जी, तो मेरा नुकसान होता जा रहा है जी, तो मैं किस तरीके से पहचानूं ये नुकसान? अपने आप को पता भी करना है, वो भी मैं आपका चैनल के द्वारा सबको बता देता हूँ। और इसको कैसे करें, हर टाइम तांत्रिक को का पास जाना नहीं है। आप खुद भी कुछ कर सकते हो। करना क्या है, जानने कैसा है? आपका 2 क्वेश्चन है। पहले तो जाने कैसे। पहले जानने के लिए अगर सबूत का साथ चाहिए, 3 पीला नींबू। हाँ ठीक है। एक काला कपड़ा में बांध के तकिया का नीचे लेके रात को सो जाए, और जरूर एक फोटो खींच लेना रखने का पहले। अच्छा। फिर सुबह उठ के हाथ पैर मुंह धो के फिर आके उसका एक फोटो खींचो, दोनों में अंतर देखिए। अगर वो काला काला धपका हो गया तो आपका ऊपर कहीं कुछ कर रहा है। अगर आपको नहाने जाने से बाल उठ रहा है, इतना सालों से नहीं उठ रहा था, अभी उठ रहा है बहुत ज्यादा, आपका ये गर्दन खुजला रहा है, नींद आप सोए हो लेकिन नींद नहीं आ रहा है, अगर घर में इधर उधर रात को होते हो, रात को 12:30 बजे से 3:30 बजे तक, तो आपको अगर बदबू आए या खुशबू आए तो वो दोनों में ही खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि अच्छा खुशबू आ रहा है तो मेरा अच्छा होने वाला है, ये सब चेक करना पड़ता है। तो ये चीज देख सकते हैं, अगर आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो और सतर्क हो जाइए। और अगर होगा, अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए पॉजिटिव निकल गया, नींबू में दाग आ गया, करना क्या है, एक मिट्टी का कुछ इस टाइप का सोरा ले लीजिएगा, और एक मुट्ठी कपूर और 9 लौंग फूल का साथ, 9 लौंग 9 पीस फूल का साथ होना जरूरी है। अच्छा। और एक मुट्ठी कपूर और काला कपड़ा में बांध के तकिया का नीचे लेके सो जाइए। सुबह उठ के नहा धोने के बाद जहाँ आपके घर में सिंहासन हो, ठाकुर का स्थान हो, वहां जाके वो मिट्टी का जो खपरी लिया उसमें वो कपूर डालिए, और 9 लौंग जो है और कपूर जो है उसका अपना माथे का ऊपर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की 3 बार फिर उसमें डाल के मैचिस मार दिए। तो ये किसी भी दिन कर सकते हैं या किसी शनिवार मंगलवार को कर सकते, या तो शनिवार को रात से रखना है या तो मंगलवार का रात से रखना है। अच्छा, यानी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, शनिवार या मंगलवार जी, लेकिन करना लगातार 3 दिन है। 3 दिन है। क्यों करना है 3 दिन? एक दिन में 9 लौंग दे रहा हूँ, 3 दिन में 9 3 27, 7 और 2 को जोड़ी, वो भी 9 आ रहा है। महाराज जी ने उपाय बताया है, बाकी समझ सकते हैं क्या इनके सिम्टम्स होते, क्या निशानियां होती, किस तरीके से पहचान सकते हैं। अगर ऐसी चीजें है
तो सतर्क होके जो महाराज जी ने उपाय बताया, आप इस उपाय को आजमा के देख सकते हैं कितना क्या है, ये आपको खुद में एहसास हो जाएगा किस जगह आ सकता कोई। अगर अभी तो मैं पहले बोलता हूँ छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आप खुद कर लो, मैं प्रयास करूंगा आपको बताने के लिए। अगर कहीं जाके कुछ नहीं हो रहा है तब मेरे पास आइए जी। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, दूर है, वो नहीं आ पा रहा है या डायरेक्ट लोकेशन, तो मेरे को फोन करें। हाँ। उसका भी उपाय किया जाता है। नंबर है 7001663983 और दूसरा है 7602285940। आप इस नंबर पर लेकिन दिन भर मेरे को परेशान ना करे, मैं मसान में रहता हूँ, माँ का सेवा वगैरह करता हूँ। शाम को 7 बजे से 9 बजे निःशुल्क में फोन कीजिए। आपका कोई सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, मेल चलती हुई दिख रही है, आप मुझे मेल भी करिए। नेक्स्ट टाइम जब भी मिलूंगा आपके सवाल का जवाब जरूर ढूंढूंगा।